आखिरकार समीर और मिनाल का जो इंजाम है ना, ये बहुत ही बुरा स्टार्ट हो चुका है। इन्होंने तो ख्वाब सोचे थे। मिनाल ने जिस वक्त दनियाल के साथ शादी की थी ना, तो उस वक्त इसके दिमाग के अंदर ये बात थी कि भाई मैं हर सूरत में दनियाल को अपने कब्जे में कर लूँगी और उसके बाद जो वो इसकी तलाक दिलवा दूँगी रिमशक से। लेकिन आज ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ और इसकी सारी की सारी हैसियत खुलकर आ चुकी है। जो इंसान किसी का बुरा सोचते ना, तो आखिरकार उसके साथ बुरा ही होता है। अब समीर के पास पुलिस आती है ना, पुलिस के हाथों बहुत सारे सबूत लग जाते हैं। पुलिस इसके पास पहुंच जाती है, इसको कहती कि चल पुत्र अपना सामान सामान पैक कर और यहाँ से जाने की तैयारी कर। तो समीर जो होता है इसे इनको समझाने की कोशिश करता है, इनके सामने ड्रामे करना शुरू कर देता है। इन्हें कहता है कि तुम ये लोग क्या कर रहे हो, रुको रुको, कोई आप लोगों के पास सबूत है? जो आप इतना बड़ा इल्ज़ाम लगा रहे हैं मेरे ऊपर, सबूत लाओ और उसके बाद फिर मुझे यहाँ से लेकर चले जाओ। तो पुलिस वाले इसके साथ बात करना शुरू कर देते और कहते हैं तुम किस सबूत की बात कर रहे हो? हमारे पास बहुत ज़्यादा सबूत है, आपने बहुत बड़े घपले किए हैं और लड़कियों को आप ब्लैकमेल करते थे इमोशनी तौर पर, उनको अपने शिकंजे में जो फंसा कर यूज़ करके किक मार देते थे। तो ये हमारे पास सारे के सारे सबूत मौजूद हैं, चलो हमारे साथ। तो फिर पुलिस जो होगी ज़बरदस्ती जो होगा ना, इसको किसी भी तरीके से अपने साथ लेकर चली जाएगी और ये कुछ भी नहीं कर पाएगा। जो मिनाल होती है ना, जब दनियाल के सामने ऑफिस के मामले पे सारी ऐसी खुलकर आती कि ये कैसे कैसे पैसे चोरी करती थी और पैसे चोरी करके आगे दे देती थी, तो फिर दनियाल जो होता है मिनाल के पास आता है। घर के सारे बंदे मौजूद होते हैं, तो मिनाल बात करना शुरू कर देती है। ये दनियाल को समझाने की कोशिश करती है कि दनियाल प्लीज़ मेरी बात सुनो। दनियाल साफ अल्फाज में इनकार कर देते, ऐसे कहते कि बस बहुत हो गया, तुमने जो वो क्या क्या मेरे साथ किया, इतना जो वो घपले, इतनी आपने इन्वॉल्विंग की और इस घर को आपने बर्बाद करने की कोशिश की, आपके लिए मैं तो इतनी बड़ी कुर्बानियाँ दे रहा था। तो जो मिनाल होती है ना, वहाँ पर ड्रामे करना शुरू कर रही थी और कहती है कि समीर झूठ बोल रहा था, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ, इस घर के बारे में गलत कैसे सोच सकती हूँ। तो दनियाल कहते कि अच्छा, मैंने तो समीर का नाम तक नहीं लिया और ख़ुद आप समीर के मामले पे बोलना शुरू हो चुकी हैं। खैर तो है, मैं समीर के मामले पे कुछ भी बात नहीं कर रहा। तो इससे ज़ाहिर ये होता है कि आप समीर के साथ मिली हुई थी। तो मिनाल को यहाँ पर चुप लग जाएगी, मिनाल के पास कोई भी ऑप्शन नहीं बचेगा और फिर दनियाल जो होगा ना, ये मजबूर होकर मिनाल को तलाक भी दे सकते। अगर बीच में रमशन नहीं आती, आकर बात नहीं करती, समझाने की कोशिश नहीं करती, तो जो मिनाल होगी, इसका घर मुकम्मल तौर पर बर्बाद हो जाएगा। जिस वक्त समीर को पुलिस लेकर जाती है ना, तो जो उसामा की माँ होती है इसे बात करना शुरू कर देती है। जब वो घर के अंदर एक तमाशा सा खड़ा हो जाता है, समीर की माँ भी मौजूद होती है। उसामा की माँ के साथ समीर की माँ बात करती है, इससे कि आपने उसामा को नहीं बताया कि भाई ये सब कुछ वो हो चुका है समीर के साथ, समीर को पुलिस पकड़ लेकर चली गई है। तो आगे से उसामा की माँ कहती है कि नहीं, तो फ़ौरन जो वो बोलती है कि भाई इस वजह से मैं बात कर रही हूँ क्योंकि जो पुलिस लेकर गई है ना, इसे उसामा के साले की वजह से लेकर गई है समीर को। उसामा को एक्शन लेना चाहिए, लेकिन उसामा किसी किस्म का कोई भी एक्शन नहीं लेगा।